हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ सीक्रेट्स और कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जो वॉरेन बफे से लेकर बिल गेट्स तक अच्छे से समझते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर वो अमीर बनते हैं और अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं। और इस वीडियो के बाद आप भी उतने कॉन्फिडेंट ज़रूर बन जाओगे जितने कॉन्फिडेंट वॉरेन बफे थे अपने यंग एज में, जब उन्होंने ये लाइन्स कही थी। मैं जानता हूँ मैं अमीर बनने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस बात पे मैंने 1 मिनट के लिए भी कभी डाउट किया है, क्योंकि उन्होंने इस कंपाउंडिंग के फोर्स को काफ़ी गहराई से समझा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है फोर्स ऑफ कंपाउंडिंग, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, तीसरा कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंडिंग। सबसे पहले हम कंपाउंडिंग के फोर्स को एक एग्जांपल से समझेंगे और फिर मैं बताऊंगा कैसे ये फोर्स रियल लाइफ में अप्लाई होती है या इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में, किसी भी एक कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हो और सेलेक्ट हो जाते हो। 3 सालों का आपका एग्रीमेंट बनता है, आपको उस कंपनी के साथ 3 सालों तक काम करना है। फिर उस कंपनी के प्रोफेशनल्स आपके पास आते हैं सैलरी डिस्कस करने के लिए। वो उस कंपनी का प्रोफेशनल आपको 2 ऑप्शन देता है। पहला, आप 1 लाख रुपए पर मंथ ले सकते हैं 3 साल तक, पर मंथ 1 लाख रुपए। दूसरा ऑप्शन आपको देता है आप 1 पैसे पर मंथ की सैलरी ले सकते हो। पर मंथ 1 पैसे की सैलरी, 1 रुपये नहीं, 1 पैसे की सैलरी। बस फ़र्क इतना होगा कि जब आप 1 पैसे की सैलरी लेंगे ना, उस केस में आपके सैलरी को हर महीने डबल कर दिया जाएगा। मतलब पहले महीने में 1 पैसा, दूसरे महीने में 2 पैसा और तीसरे महीने में 4 पैसा, वैसे ही चौथे महीने में 8 पैसा, फिर उसके अगले महीने में उसका डबल, फिर उसका डबल। 36 महीनों तक आपको डबल मिलेगा पहले मंथ के, प्रीवियस मंथ के। अगर आपने पहला ऑप्शन चुना होता तो आपको 3 साल में 36 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख पर मंथ के हिसाब से 36 लाख, जो बुरा नहीं है, अच्छा है, बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन क्या आपको पता है अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना होता तो आपको टोटल कितने मिलते? आपको टोटल मिलते 68 करोड़ 71 लैक्स 94,767.36 रुपीज़। कैलकुलेशन आपके सामने है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो आपने देखा 3 सालों में अगर आप 1 पैसे से स्टार्ट करते हैं तो वो हर महीने डबल होके सिर्फ 1 पैसा अपने आप को डबल करके 3 साल में कितना बना ले सकता है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कुछ हो नहीं रहा है, बस 1 पैसे, 2 पैसे, 4 पैसे, 8 पैसे आ रहे हैं आपके पास। इनफैक्ट 20 महीनों तक आपने इतना कुछ करके सिर्फ 5,242 रुपये 88 पैसे ही कमाए। लेकिन लास्ट के 16 महीनों में सडनली आपके पास अप्रॉक्स 69 करोड़ रुपीज़ आ सकते हैं, जिसका कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया अभी। चलिए, ये तो एग्जाम्पल था, थियोरेटिकल बातें थी। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आजमाते हैं। मैं आपको एक रियल हैपनिंग बताता हूँ। 1980 में एक आदमी था, उसका नाम अनवर था। इसको आप गूगल सर्च कर सकते हैं। उसने एक कंपनी जिसका नाम विप्रो था, उसका शेयर खरीदा। अनवर ने विप्रो के 10,000 रुपये के शेयर्स खरीदे और उस टाइम विप्रो के एक शेयर का दाम था 100 रुपया। मतलब अनवर को विप्रो ने 100 शेयर्स दिए 10,000 रुपये के बदले। और अनवर ने इस शेयर्स को कभी बेचा ही नहीं। जो 100 शेयर उसने खरीदे थे उसने कभी बेचा ही नहीं। उसने ना उसमें आगे इन्वेस्ट किया, ना उसने फिर उसको बेचा, बस उसने 10,000 रुपये के शेयर्स लेके छोड़ दिए। अब आप देखो, अगले ही साल कंपनी ने 1 पर 1 बोनस शेयर जारी किया, जिससे कि अनवर के पास हो गए 200 शेयर। उसके 100 शेयर थे, उस पर 100 उसको बोनस मिला, तो उसके हो गए 200 शेयर्स। फिर 4 साल बाद वापस से बोनस शेयर, और इस तरह अनवर के पास विप्रो के 2,56,00,000 शेयर्स हो गए। आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ शेयर्स में बोनस इसकी वजह से। जबकि अनवर ने सिर्फ 100 शेयर के पैसे दिए थे, उसने खरीदे थे सिर्फ 100 शेयर। और आज के डेट में विप्रो के 1 शेयर का रेट है 515 रुपये। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं। आप जब तक गूगल करेंगे तो शायद हो सकता है 520 या 500 रुपया हो गया हो, बट मैं एवरेज ऑन लेके चलता हूँ। विप्रो के 1 शेयर का रेट 515 रुपये, जिसके हिसाब से अनवर के इस इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया आज 13,18,40,00,000। मतलब ऑन एन एवरेज 1,318,40,00,000 रुपये। तो ये है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आपने समझा कंपाउंडिंग के मैजिक को, ये कैसे काम करता है। क्या आप इस
को इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो 10,000 रुपये का शेयर था वो किस रेट से ग्रो हुआ? तो ये आपको पता चलेगा अप्रोक्स 41% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, 41% CAGR। पिछले साल विप्रो ने सिर्फ 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे किया। डिविडेंड होता है लाभांश, ये इस पर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, अभी इस पर बात करते हैं। तो जब पिछले साल विप्रो ने 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे किया, जो होता है अप्रॉक्स 0.37%, 0.37% का डिफरेंट यील्ड, लेकिन इस इन्वेस्टर को, अनवर को 2.5 करोड़ का डिविडेंड मिला एक साल में। उसके 13 मिलियन पे 0.37%, उसको 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ डिविडेंड में मिले। और ऐसे ही उसको बहुत सारे डिविडेंड मिले होंगे, बट उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। मैंने बस पिछले साल का बात किया। इस एग्जांपल से मैं आपको सिर्फ कंपाउंडिंग के पावर को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। कंपाउंडिंग से अमीर बनने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है 100 या 200% का रिटर्न लाना। सिर्फ एक अच्छा रिटर्न भी आपको अमीर बना दे सकता है कंपाउंडिंग में, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये था फोर्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो आइए अब कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं। ये कंपाउंडिंग इतना पावरफुल क्यों है, इसके कॉन्सेप्ट को हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने और आपके फ्रेंड ने 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ आप दोनों को ही 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो साल के एंड में आप दोनों को 15,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 15% का रिटर्न एनुअली मिलना था। एक तरफ आपके फ्रेंड ने उस 15,000 के प्रॉफिट को निकाला और अपने लिए कुछ भी खरीद लिया, उसको उसने स्पेंड कर दिया। और वही आपने उस 15,000 रुपये को निकाला नहीं, उसी में इन्वेस्टेड रखा। फिर अगले साल आप दोनों को वापस 15% का रिटर्न मिलेगा। आपके फ्रेंड ने फिर से उस 15,000 को विड्रॉ किया, आपके फ्रेंड को 15,000 का प्रॉफिट हुआ उसके 1 लाख पे, और आपके फ्रेंड ने उस 15,000 को फिर से निकाल के खर्च कर दिए। लेकिन गौर करिएगा, आपको इस साल 15,000 की जगह 17,250 रुपये का प्रॉफिट रिटर्न, 17,250 रुपये का रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछले साल के 15,000 के रिटर्न को निकाला नहीं, उसी में इन्वेस्टेड रखा, और इस 15,000 ने भी 15% अर्न किया, जिसका रिटर्न हुआ 2,250 रुपये। तो आपके फ्रेंड को मिला 15,000 का रिटर्न, वहीं आपको मिला 17,250 रुपये का रिटर्न। अब आप लोगों को यहाँ तक कैलकुलेशन बहुत ईजी लग रहा होगा, और आपको ये भी पता है कि आप इतने छोटे से अमाउंट से अमीर तो नहीं बन गए अभी तक कंपाउंडिंग से, और इसीलिए आपका फ्रेंड आप पे हंस रहा है, क्योंकि उसने उस पैसे को निकाल के अपने लिए कुछ खरीद लिया। एग्जाम्पल, मोबाइल खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए, लेकिन आपने कुछ खरीदा नहीं, आपने उसी में छोड़ दिया। बट आप इस कंपाउंडिंग के सीक्रेट को जान रहे हैं, इसलिए आप चुप हैं। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और मान लो 10 साल निकल गए और आपका फ्रेंड हर साल की तरह अपने 15% के प्रॉफिट को विड्रॉ कर रहा है और एंजॉय करता आ रहा है। लेकिन वहीं एक तरफ आप हैं, आपने हर साल अपने रिटर्न को उसी में इन्वेस्टेड रखा, निकाला नहीं। तो क्या आपको पता है 10 साल बाद आपका 15% का रिटर्न कितना आ रहा है? आपको टोटल मिलेंगे लगभग 52,768 रुपीज़, वो भी सिर्फ 10 साल तक में। और उस टाइम तक आपका टोटल बैलेंस हो गया होगा अप्रॉक्स 4 लाख रुपए, 4 लाख से ज़्यादा। क्योंकि ये जो 52,768 का प्रॉफिट मिला आपको, ये सिर्फ आपके रिटर्न का रिटर्न था। मतलब उस 15,000 का जो आपके फ्रेंड ने हर साल निकाला और आपने उसी में इन्वेस्टेड रखा। 1 लाख जो आपने लगाया, उसके इंटरेस्ट अलग, उसके रिटर्न अलग। तो एक तरफ आपके फ्रेंड को 1 लाख, आज तक 1 लाख ही है उसका, और आपका 1 लाख बन चुका है टोटल 4,04,556 रुपये। यहाँ देखो, आप दोनों का इन्वेस्टेड अमाउंट सेम था, आप दोनों ने 1 लाख रुपए लगाए थे। ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप दोनों को सेम मिल रहा था, 15% का। तो सिर्फ इसलिए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक बंदा अपने लाइफ को सिंपल इंटरेस्ट के रूप से जी रहा है और आप कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप से जी रहे हो। इस बात को समझिएगा, ये कोई छोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। और कोई माने या ना माने, हम जैसे मिडिल क्लास लोग कंपाउंडिंग के इस पावर को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, और हम इसलिए कभी करोड़पति नहीं बन सकते। स्कूल में हम सभी को ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिखाया जाता है, बट उस टाइम हमें ये समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूला से ये समझाया जाता है। अभी बहुत इजीली मैंने आपको 5 मिनट में ये बताया और आप समझ भी गए होंगे। स्कूल में हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी फार्मूला होता है, और इसलिए हम अपने लाइफ को भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही जीते हैं। जो समझ आता है
वही हम अपने लाइफ में इम्प्लाई करते हैं। अगर मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल दूँ, तो जब भी लोग स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, जैसे आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो, उसका मार्केट वैल्यू 15% से बढ़ जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,15,000। तो लोग उस 15,000 के छोटे से प्रॉफिट को फ्री मनी समझ के निकाल लेते हैं और इन्वेस्ट कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, खर्च कर लेते हैं, और फिर से अपने उस 1 लाख को उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उनको कभी रिटर्न मिलता भी है तो सिर्फ उसी 1 लाख पे मिलता है, उनका वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, उनको कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। इससे ये समझ आता है कि स्टॉक तो कंपाउंड हो रहे हैं हर साल, लेकिन हमारा इनकम कंपाउंड नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टॉक कंपाउंडिंग चल रहा है, लेकिन उसका जो इनकम है वो हम निकाल के यूज़ कर ले रहे हैं, तो इनकम हमको सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही मिल रहा है। इसलिए कंपाउंडिंग को और अच्छे से समझने के लिए अब हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, इसके कंपोनेंट ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं हम, और यही कंपाउंडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ कंपाउंडिंग। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, रेट ऑफ कंपाउंडिंग, टाइम इन कंपाउंडिंग। तो आइए अब एक एग्जांपल से हम रेट ऑफ कंपाउंडिंग और उसके पावर को समझते हैं, और ये भी आप लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा। एग्जांपल लेते हैं, 2 दोस्त हैं, एक राम और एक श्याम। दोनों 30 साल के हैं, दोनों का एज 30 साल का है, दोनों के पास 10 लाख रुपए सेव्ड हैं। अब दोनों ने बहुत मेहनत से पैसे कमा के उसको सेव करके रखे, बहुत मेहनत से कमाए, तब दोनों के पास आज 10 लाख रुपए हुए हैं। तो दोनों को एक अच्छा जगह चाहिए जहाँ कि वो दोनों अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें, एक अच्छा और एक सेफ जगह। तो पहला फ्रेंड जो राम है, इस 10 लाख के 2 हिस्से कर देता है, और वो 5 लाख को एफडी में डालता है और दूसरे 5 लाख को गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ श्याम है, वो भी अपने 10 लाख रुपए के 2 हिस्से करता है। 5 लाख को वो एक बड़े बैंक के सेविंग अकाउंट में रख देता है एज एन इमरजेंसी, कि कभी भी इमरजेंसी में उसको ज़रूरत पड़े तो वो उसको विड्रॉ कर सके एनी टाइम। और दूसरे 5 लाख रुपए को वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसको ऑन एवरेज स्टॉक मार्केट का रिटर्न मिलता है। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 20 साल आगे चलते हैं। तो 20 साल बाद क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना कितना हो गया होगा? आइए कैलकुलेट करते हैं। राम को उसके एफडी का वैल्यू मिला, उसके एफडी से उसका वैल्यू मिला 7% का। मतलब राम को उसके एफडी पे 7% का इंटरेस्ट मिला, जिससे उसकी 5 लाख की वैल्यू हो गई 18 लाख रुपए। और उसने जो 5 लाख गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे, गोल्ड से उसको मिला 9% का इंटरेस्ट, 9% का रिटर्न, तो उसके गोल्ड की वैल्यू हो गई 25 लाख रुपए। जैसा आपके इस कैलकुलेशन टेबल में देखिए, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न फ्लक्चुएटिंग होता है, लेकिन आपको 8 से 9% का रिटर्न मिलता है। और अगर आपको गोल्ड के थ्रू ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए तो वो भी उतने पावरफुल रेट से कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड का फ्लक्चुएटिंग वैल्यू उसके कंपाउंडिंग वैल्यू पे थोड़ा अफेक्ट करता है। तो राम के 10 लाख के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अब लगभग हो गया है 43.79 लैक्स। वहीं अब दूसरे तरफ श्याम, उसका जो इमरजेंसी फंड उसके सेविंग अकाउंट में 4%, उसने जो इमरजेंसी फंड के लिए अपने सेविंग अकाउंट में रखे थे पैसे 5 लाख रुपए, वो 4% से ग्रो होकर 10.5 लाख 10.5 लैक्स में ग्रो हो गया है। मतलब 20 साल में ये सिर्फ डबल हुआ है, 5 लाख का उसको अप्रॉक्स 10.5 लाख मिला है। लेकिन वहीं आप देखेंगे उसके इन्वेस्ट फंड का इन्वेस्टमेंट जो उसने ऑन एन एवरेज शेयर मार्केट में लगाए थे, वो 17% से ग्रो होकर बन गया आज 98.74 लैक्स। तो उसके टोटल 10 लाख का वैल्यू ग्रो होकर बन गया ऑन एन एवरेज 1,09,27,612 रुपीज़। तो ये है अमीर बनने का तरीका, इसको कहते हैं करेक्ट एलोकेशन ऑफ एसेट। और इसी बात को बहुत सारे फिनेंशियल इंडस्ट्रीज़ के लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं आपसे पैसे कमाने के लिए, अलग अलग स्कीम्स बेच के। एग्जाम्पल में मैं आपको बैंक बता सकता हूँ, सर यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ करो, ये स्कीम आया हुआ है। जब आप यंग होते हो 25 या 30 साल के एज में, और आपके पास रिटायर होने के लिए बहुत टाइम बाकी है, तो आपको किसी डेड फंड जैसे कि एफडी में या यूलिप में, कोई भी फालतू के स्कीम में जहां आपको 8 से 10% का इंटरेस्ट मिलता है, उसमें आपको इन्वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड हैं जिसको आप इमरजेंसी में निकाल सकें सेविंग अकाउंट में, और ज़रूरी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, तो आपको इन सब फालतू के स्कीम्स में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके रिटर्न को कम करता है। जैसे अगर आपको बैंक कोई ऐसा स्कीम देता है जिसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कोई बोनस गिफ्ट मिल रहा है, और उसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो 8 से 10% के रेट से इंक्रीज़ हो रहा है,
तो वो आपके रिटर्न को नीचे खींच रहा है, ऊपर नहीं ले जा रहा है। ये आप कंफर्म जान लो। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना है। तो आइए अब बात करते हैं टाइम इन कंपाउंडिंग। अब समझते हैं टाइम इन कंपाउंडिंग को। फिर से वही दोस्त ले लेते हैं, राम और श्याम। गौर से समझिएगा, अभी तक हमने जो भी समझा है ना, ये उसका सबसे मेन पार्ट है, इसको गौर से आप समझना। क्योंकि कंपाउंडिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना ही मैटर करता है जितना टाइम मैटर करता है। तो टाइम इन कंपाउंडिंग को समझते हैं। वही दो दोस्त लेते हैं, राम और श्याम। दोनों हर महीने 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब क्योंकि इन दोनों को बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लेना है, ये दोनों चाहते हैं कि 40 के एज में हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। तो इनके पास है 20 साल, क्योंकि अभी ये 20 साल के हैं और 40 के एज में इनको रिटायर हो जाना है। तो इन्होंने क्या है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि राम ने 20 साल के एज में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और श्याम ने 25 साल के एज में जाके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। मतलब राम ने टोटल 20 साल इन्वेस्टमेंट किए और श्याम ने टोटल 15 साल इन्वेस्टमेंट किए। तो इन दोनों ने सिर्फ 5 साल का डिफरेंस किया अपने अपने इन्वेस्टमेंट में। तो इस 5 साल के डिफरेंस को हम आगे चल के देखते हैं कि ये कितना बड़ा हो सकता है। बाकी सब सेम है, जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ सेम है, रेट ऑफ रिटर्न सब कुछ सेम है। अब आप देख सकते हैं राम के पूरे लाइफ में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 48 लैक्स और श्याम का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 36 लैक्स। और हम यहाँ पे दोनों का 14% का रिटर्न मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अब सोचिए दोनों ने अपने 40 साल की एज में कितना अर्न कर लिया होगा, क्योंकि दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, दोनों को सेम रिटर्न मिल रहे थे। तो आइए देखते हैं। राम के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया लगभग 2.3 करोड़ और श्याम के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया लगभग 1.5 करोड़। दोनों ने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किए, एक ने 15 साल और एक ने 20 साल। लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हो, सिर्फ 5 साल के डिफरेंस का लॉस, या फिर हम डिफरेंस गैप कह सकते हैं उसको, राम के पास श्याम के मुकाबले डबल पैसा होगा, क्योंकि 14% के रेट से हर 5 साल में पैसे डबल हो रहे हैं। तो अगर श्याम को राम के इतना पैसा चाहिए तो उसे 5 साल और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक राम के पास उसका भी डबल पैसा आ जाएगा, क्योंकि वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। और इस तरह राम श्याम से हमेशा आगे ही रहेगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग के टाइम का पावर। तो दोस्तों, ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन रियलिटी में लोग क्या करते हैं, लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं। हम भी, आप भी, हम सब, और एक लोन लेते हैं इसके अगेंस्ट जाके। कंपाउंडिंग के खिलाफ जाकर जब आप लोन लेते हो, सब किसी ने किया है ये गलती, सब किसी ने। कंपाउंडिंग के खिलाफ जाकर जब आप लोन लेते हो तो आप कितना बड़ा लॉस करते हो, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, आप उसको देखना। और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बात याद आता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है। जो इसको समझेगा वो इससे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा, दैट इज़ इन्वेस्टिंग। और जो नहीं समझेगा वो इसको पे करेगा। जितना कंपाउंडिंग प्रॉफिटेबल है आपके लिए, उतना ही दूसरे के लिए भी प्रॉफिटेबल है। तो जो नहीं समझेगा वो इसको पे करेगा, मतलब टेकिंग लोन्स एंड पेइंग इंटरेस्ट। तो दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं और बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो ये बुरा नहीं है। लोग कहते हैं कि सिर्फ बिज़नेस करके आप अमीर बन सकते हैं, और ये एक हद तक सही भी है। और आपको पता है, हम बहुत लकी हैं कि हम हिस्ट्री के सबसे बेस्ट पार्ट में जी रहे हैं, जहां आप अभी घर बैठे बैठे एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद सकते हो, उसके शेयर खरीद सकते हो। आज अगर आप रिलायंस का एक शेयर भी खरीदते हो तो आप रिलायंस के मालिक हो। जब रिलायंस डिसॉल्व हो जाएगा फ्यूचर में, तो बिना आपके परमिशन के नहीं होगा, क्योंकि आप उसके 1% के ही मालिक हो। और फिर उसमें इस कंपाउंडिंग के पावर को आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी कंपनी के शेयर को लेकर आप उसमें इस कंपाउंडिंग के पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो अमीर बनने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले से करोड़ होने चाहिए। तो अब बस मैं आपको कंपाउंडिंग के पावर को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया, और अब मैंने आपको कंपाउंडिंग का पावर समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि घर बैठे बैठे कैसे अर्न कर सकते हैं, और जो अर्न कर रहे हैं उसको कंपाउंड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कुछ सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो आप अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और जुड़े रहें अगले वीडियो के लिए। किसी भी काम को करने से पहले उसके तरीके को जान लेना, समझ लेना अच्छा रहता है। मैंने आपका कितना समय लिया, पार्ट 1 में मैक्सिमम आपके 6-7 मिनट लिए, पार्ट 2 में भी मैंने मैक्सिमम आपके 10 मिनट लिए, और पार्ट 2 में भी मैंने मैक्सिमम 10 मिनट लिए। मैंने आपका 30 मिनट लेके जो भी आपको समझाया है ना,
इसलिए क्योंकि अब जो मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे आप इनकम कैसे कर सकते हैं, तो इनकम अगर आप कर भी लेते हो तो उसको आप कंपाउंड कर सको। इसलिए नहीं कि आपने इनकम किया और आपने उसको खर्च कर दिया। तो किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसको बेटर अच्छे तरीके से समझ लें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में आपको प्रॉपर मिल जाएगा कि आप घर बैठे कैसे अर्न कर सकते हैं। और बिलीव मी, मैंने 30,000 बहुत कम बोला था, लेकिन एक डर भी है, क्योंकि अगर मैं आपको 1 लाख बोल देता हूँ और आप नहीं कमाते हो 1 लाख पर मंथ, तो मैं झूठा बन जाऊँगा। और ऐसे करने से ना आपका फ़ायदा है ना मेरा फ़ायदा है। इसलिए मैंने बोला कि 30,000 पर मंथ आप कमा सकते हो। और बिलीव मी, ये एक बहुत छोटा अमाउंट है। यू कैन डू इट। तो आप इस वीडियो को पूरा सुने। अगर किसी ने स्किप करके सुना है तो उसको फिर से एक बार सुन लो। आपके 30 मिनट लाइफ के आपने अगर मुझे दिए तो वो फ़ायदा ही होगा आपको, उसका कोई घाटा नहीं रहेगा। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे विथ मी। थैंक यू।